पंजाब के बाद सिंध में भी सज गया ऐवान। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 164 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। कागजात फाइनल होने के बाद एक दिन के वक्फे से इंतखाब होगा। नौ मुंतखब स्पीकर वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेंगे। 11 बजे असेंबली के बाहर भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारा फैसला है कि कल हमारे जितने भी अरकान हैं, चाहे PTI के या जमात इस्लामी के, GDA के, जो भी अरकान इलेक्टेड हुए, कल वो हलफ नहीं उठा रहे। अपोजिशन जमातों का आज सिंध असेंबली के बाहर धरने का ऐलान। सिंध भर से कारकुनों को सिंध असेंबली पहुंचने की हिदायत। GDA, PTI और जमात इस्लामी के अरकान का हल्फ न उठाने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरे सिंध में धांधली हुई, पुरअमन एहतजाज करेंगे। सफदर अब्बासी बोले आज सबने फैसला किया असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाए। राशिद सुमरो ने कहा अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। अपोजिशन के ऐलान पर निगरां सूबाई हुकूमत भी मुतहर्रिक। सिंध असेंबली की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में दफा 144 नाफिज। सिंध असेंबली के अतराफ किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी। निगरां सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध नामजद। उवैस शाह स्पीकर और एंथोनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची और सिंध के पानी का मसला हल कराना है। कामयाब अरकान करप्शन रोकने के लिए सख्ती करें। MKM और GDA समेत अपोजिशन की मस्बत तनकीद को शामिल करके बेहतर मंसूबे ला सकते हैं। MKM ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली के उम्मीदवार नामजद कर दिए। MKM पाकिस्तान ने एडवोकेट सोफिया शाह को स्पीकर और राशिद खान को डेप्यूटी स्पीकर नामजद किया। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान में मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मलिक जुहैर इकबाल और मुइन रियाज कुरैशी आमने सामने। चुनाव खुफिया राय शुमारी से किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल। निगरां सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह के मुताबिक निगरां वज़ीर आला ने असम्बली भेज दी। असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के 21 रोज के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना आईनी फरीजा है। वजीर आला बलोचिस्तान कौन होगा, फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मीर जहूर बुलेदे भी दौर में शामिल। असम्बली में 3 खवातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त के बाद पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 18 हो गई। नून लीग के 17, JUI के 14 अरकान, BAP की 6 और नेशनल पार्टी की 4 नशिस्तें। असम्बली इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला हमीद दुरानी का नाम भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद अरकान की तादाद 108 हो गई। 81 अरकान के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरे नंबर पर। मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 हो गई। 8 आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली में अब तक की पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फैसले की मुंतज़िर। इलेक्शन कमीशन दूसरे दिन भी कोई फैसला न कर सका। अगली बैठक पीर को होगी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी। ऐवान का इजलास 26 से 29 के दरमियान बुलाने की तजवीज़ है। निगरां वज़ीर आज़म हतमी तारीख लिखकर असम्बली आइंदा 24 घंटे में ऐवान सदर को इरसाल करेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत में शमूलियत की भागदौड़। MKM पाकिस्तान के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के मामलात पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का आवाम की खिदमत के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने का आज़म। MKM के वफ़द ने काफ लीग के सरबराह से भी मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन बोले आवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। कराची में डाकू खून की होली खेलने लगे। बच्ची समेत 2 अफराद की जान ले ली गई। कोरंगी 4 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। गोली लगने से 2 बरस की बच्ची हुरैन जाम बहक। बनारस पुल के करीब बेरहम लुटेरों ने 2 भाइयों को निशाना बनाया। मज़ाहमत पर गोली लगने से अब्दुल मुइज़ जान की बाजी हार गया। अब्दुल हनान जख्मी। रावलपिंडी वाले दिन भर बसंत मनाते रहे। पुलिस सोती रही। पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग। गोलियां लगने से, छतों से गिरने और कातिल डोर फिरने से 50 अफराद जख्मी। 1 शहरी जाम बहक। अहलकारों ने बोगस गिरफ्तारियां डालकर कारकर्दगी पूरी कर दी।
गजा पर इजराइल के वहशी हमलों में कमी ना सकी। दीर अल-बला में जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। वस्ती और जनूबी गजा में जगह जगह जंगी तैयारों की बमबारी और मिसाइल हमले। 24 घंटों में 100 से जायद शहीद। मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी।